जो लोक दल का था जब ये कदरान को देते जिस टाइम गठबंधन था अनुराधा की साथ में उस टाइम ये कदरान को वोट देते। ये तो वे लोग हैं, ये नहीं है बीजेपी उसके, ये तो खराब लोग हैं, ये बीजेपी के वे लोग हैं, ये मौका प्रस्त लोग हैं। इन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं, इन्हें तो विरोध करना है। और रही आप एक बात बताओ, बिना मुद्दे की बात करें कोई ये जोन से भी बीजेपी के लोग हैं, मैं आपको बताऊंगा बात, ये तो केवल क्या करें माहौल खराब करने का, क्योंकि ऊपर जो सांप्रदायिक पद पर जो बैठे हैं जी में ही झूठ बोल रहे हैं, ये क्यों नहीं झूठ बोल लेंगे बेचारे जो है, इनका तो ट्रेनिंग है। हाँ, इनका पहले तो ऊपर था ही है जी। एक युवा साथी है, एक इनकी भी ले ले जी, ये युवा लड़के हैं भाई जोन से नु कह रहे ना, एक मिनट जोन से नु कह रहे हम अमन चैन चाह इन्हीं के लड़के पेपर देने जा, कोई सा पेपर ढंग से होया हो हमें बताओ। SSCGD का है दोबारा पेपर होगा, यूपी पुलिस का है दोबारा पेपर होगा, 4 साल की आर्मी करती लुंडियार कहाँ जाएगी, इन्हें अमन चैन चाह, इनका तो बुढ़ापा, हम युवा कहाँ जाएंगे, हमें यह बताओ युवा कहाँ जाएंगे, बताओ जी। अमन स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर लोकसभा के विधानसभा बुढ़ाना में, और गांव है खरड़। संजीव बालियान बीजेपी से यहाँ चुनावी मैदान में है तीसरी बार, और हरिंदर मलिक जी को सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है और दारा सिंह प्रजापति को बसपा ने प्रत्याशी बनाया है। क्या माहौल है गाँव वासियों से जानेंगे। जी अंकल जी, क्या नाम? पंकज। कैसा चल रहा है जी चुनाव का? जी अंकल जी, आप क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष मलिक है भाई, गांव खरड़ है। जी चुनाव चल रहा, कैसा माहौल है? यहाँ तो एक डब्बा माहौल है भाई, 2 पार्टी थी, वही 2 रहेगी, तीसरी का तो यहाँ नामो निशान है। कौन सी पार्टी? यहाँ भाजपा है और भाई राष्ट्रीय लोकदल है, उन दोनों का विलय होगा, यहाँ तो कुछ रहा ही नहीं। और मलिक जी, हरिंदर मलिक? हाँ, हरिंदर मलिक तो भाई 15 साल पहले नेता था, अब तो वो 15 साल पीछे बिल मत निकला। अच्छा जी, तो बालियान साहब हैट्रिक लगा देंगे इस बार? 100% से भी आगे। 100% से भी आगे? हाँ। और मलिक जी का क्या होगा? मलिक जी जो जहाँ था 15 साल तो वहीं लौटेगा। वहीं लौटेगा? हाँ। चलो जी, आप अपनी बता दीजिए जी। वही बात है नहीं, अपनी बताओ। हाँ, रामपाल सिंह जी, क्या गाँव खरड़। कैसा है माहौल? माहौल तो वही है भाजपा वाला। हाँ, बीजेपी के पक्ष में। और मलिक साहब? नहीं, साइकिल को नहीं दी जा वोट। अच्छा, साइकिल को न दी जाए या हरिंदर मलिक जी को? नहीं, साइकिल को नहीं दी जा। कमल? हाँ, कमल है। तो जैन जी का फैसला ठीक रहा गठबंधन में? बिल्कुल बेहद बढ़िया, उसे तो पहले जाना चाहिए था। अच्छा, देर कर दिया? देर कर दी जी। आपका क्या नाम? आप बताओ। चलिए कोई नहीं, सादा से बता देगा। भाजपा के जी, भाजपा के देंगे जी। हाँ, वोट भाजपा की है भाई। वोट भाजपा के क्या, किस खूबी पर दे रहे? क्या अरे हम तो क्या है? राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारा क्या जिक्र है और मुद्दों का। लोक दल वाले हैं या बीजेपी वाले? लोक दल के तो हम हैं। गठबंधन काम करेगा? करना चाहिए। मैं सबसे बड़ी चीज है अमन चैन। बहुत बढ़िया समय कट रहा है इस राज्य में, और इससे फालतू कुछ नहीं चाहिए। और बस यही है एक सरकार जो ये जीवन का लक्ष्य है, बस और क्या नहीं पता। मैं किसान बार बार धरने पे बैठते हैं, ये तो सब ये तो चलते ही आ रहे, किससे इनका क्या कहना है। नहीं, ये तो देखो कोई किसी को हाँ वो न पूछ लो धरने के बारे में। आ जाओ जी। क्या नाम? यशपाल सिंह, गाँव खरड़। क्या माहौल है गाँव में? बहुत अच्छा भाजपा का। मलिक जी को कहाँ देख रहे हैं? हम नहीं देख रहे, हम तो भाजपा को देख रहे हैं। नहीं, वैसे गाँव का माहौल क्या है? भाजपा ज्यादा है। भाजपा ज्यादा है। और मलिक जी कहाँ है? सपा गठबंधन कहाँ खड़ा है? बहुत पीछे। बहुत पीछे। तो संजीव बालियान हैट्रिक लगाओगे? हाँ जी, हैट्रिक लगाऊंगा पक्का। तो मुद्दे क्या हैं? हमारा कुछ मुद्दा नहीं भाई, हमारा तो बढ़िया चल रहा काम। बस आप लोकदल के साथ हैं या बीजेपी के साथ? हम तो बीजेपी के साथ हैं। जाट समाज से ही है? हाँ, जाट समाज तो पहले से बीजेपी से हैं? पहले से बीजेपी के साथ हैं। और अब गठबंधन में गठबंधन का तो आगे और अच्छा, नहीं तुम तो पहले बीजेपी के भाई। पहले बीजेपी के हैं जी। अंकल जी, क्या नाम? अक्षय मलिक। अक्षय मलिक, आपका क्या रुझान है? भाई यहाँ तो हरिंदर मलिक है अपना। तो पूरे गाँव में ही? नहीं, पूरे गांव का तो मुझे ठेका नहीं, पर अपना है। अपना है। अच्छा, आरएलडी से हैं आप या बीजेपी से? नहीं, हम तो अपने की साथ हैं। पहले आरएलडी में थे, आरएलडी चली गई बीजेपी में। अच्छा। हरीफ जब हमारा आएगा अपने गैल खड़े। का कदम कैसा रहा इधर आने का? मेरे हिसाब से तो खराब है।
जयंत जी को आना नहीं चाहिए था इधर, ना। क्यों? अरे 60 साल तो उसका पट्टा बंधु फिरे थे, बीजेपी के लड़ते फिरे थे, वो वहां चलेगा, हम कहाँ जा? बीजेपी वाले जाती हमें घास गिर देगा, गिरे ही नहीं। हम तो ऐसे कैसे ही रहेंगे जैसे ही भैं। बीजेपी के तो ये गिर रहे जो उनसे यहाँ कटे। अच्छा, गलत करा जयंत जी ने? हमारे हिसाब से तो गलत है, और उसकी अपनी मन की इच्छा है जयंत की। तो फिर जैसे गलत करा तो करोगे क्या चुनाव में? चुनाव में हरेंद्र मलिक को वोट देंगे। अच्छा, हरिंदर को दोगे आप? हाँ। और ये तो ज्यादा तो वैसे बीजेपी के हैं। बीजेपी के। हाँ, वो अपने अपने इखलाक की बात अच्छा, है। जैसे पिछली बार हरिंदर जी वो बालियान जी यहाँ से काफी वोट ले गए थे सबसे ज्यादा, इस बार क्या रहेगा? भाई इस बार हम तो मानने अपने को नुक बार अंदर ज्यादा लेगा, बीजेपी वाले नु मानने एक बार बीजेपी वाले ज्यादा लेंगे। अच्छा, तो हैट्रिक रोक पाओगे बेटे? रोकी पड़ी कौन? रुकी पड़ी भाई हैट्रिक पैट्रिक तो नहीं, पिछली बार ऐसा है जो उनसे पहला जी सिंह को वोट मिली थी उससे चाहे 100 ज्यादा मिलेगी हरिंदर, कुछ काम मत है। अजीत सिंह जी को हरा दिया था बालियान साहब ने, हरा दिया था वो तो भाई, एक बात है इलेक्शन है यूं, पर जो है हारने के उनके चांस है, उनकी जो है कुछ वोट टूट गई। इनकी टूटी बालियान साहब की? अच्छा, जैसे बसपा की जो वोट उनकी थी वे हट गई, ये प्रजापति उठ गया। अच्छा, कुछ जो है एक वो उठ गया उसका, प्रजापति बसपा का। हाँ, जी जी। तो इनसे जो है वे सारी वोट संजीव की तो कट रही। अच्छा, आप लोग बस बीजेपी में थे या? नहीं, हम तो आरएलडी में थे भाई। जी मास्टर जी, आप भी? हम तो आरएलडी के पुराने सिपाही हैं जी। और मैं आपको पत्रकार बंधु एक बात बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने चौधरी चरण सिंह का सामान उठा के बाहर फेंक दिया, अजीत सिंह को जो है ना बंगला खाली करा, हाँ, जो बंगला खाली कराया था, मान लिया अपमान करने का काम करा, जो किसान के मुद्दे थे उन मुद्दों पे जो है जयंत चौधरी राजनीति कर रहे थे, तो चौ साहब ने गठबंधन किया तो मेरे हिसाब से गलत किया, ऐसा करना नहीं चाहिए था। और मुस्लिम समाज ने उनका जितना भी जबरदस्त सहयोग किया उसे चौ साहब को याद रखना चाहिए था। और रही यहाँ पर बीजेपी की बात बताते हैं, गांव खरड़ में हरिंदर मलिक की 2000 वोट हैं जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने नहीं आना चाहते, ये जौन से बीजेपी वाले बन रहे, जयंत चौधरी की रैली में तो जाते नहीं है, और यहीं बैठे ताश खेलने के लगभग हम तो मोदी को जिता देंगे, योगी को जिता देंगे। तो रही बालियान साहब की, बालियान साहब का 10 साल से विरोध है, और बालियान साहब 10 साल से विरोध करने के साथ साथ में वो भी हो जा, और रही है सारी मोदी और योगी को वोट मिल रही थी, बालियान साहब को कहाँ वोट मिल रही? अलग से आप निर्दलीय पर्चा दवा दीजिए, 10,000 वोट भी मिल जाते, मुझे बता दीजिए। मोदी जी और योगी अब भी है? नहीं, मोदी योगी जी के फिर ये भी अंतर हो गया है। आप ये मान के चलो, यहाँ पर तो जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं या राष्ट्रीय लोकदल के जो लोग हैं, वे चौधरी अजीत सिंह को सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित जब करेंगे जब बालियान साहब को यहाँ से हरा देंगे। अच्छा, ये सबसे मन में एक बात है उनकी, और ये सबसे मेन ही बात है। और मैं तो एक शायर के साथ में एक बात कहूंगा, अब सूरज पूरब से निकलना चाहिए, और ये किसानों, मजदूरों और शिक्षकों की अनदेखी करने वालों का जनाजा निकलना चाहिए। मैं अपनी बात के साथ ही कहूंगा। शिक्षक हैं? शिक्षक हैं जी, हाँ। वो पुरानी पेंशन वाला भी? हाँ जी, हाँ जी, वो पुरानी पेंशन वाला भी है जी। नहीं, ये नहीं कह रहे, एक मिनट मेरी बात सुनो। इसकी बात का जवाब दे, कैमरे पे दे रहा जी, बताओ। जैसा यू शिक्षक है 7,000 रुपए दे, 7,000 रुपए तो कहीं का दे देगा, ये 3,000 रुपए में शिक्षक धक्के खाते फिर हैं। एक बात तो दूसरी है, पेंशन तो शायद आपको भी पता होगा कि इसमें सांसद हेमा मालिनी खुद प्राइम मिनिस्टर ने बयान दे रखा है कि भाई इसे पुरानी पेंशन पूरी तो नहीं देने के। जो आदमी तो 20 साल 30 साल पहले रिटायर हो गया, उसे 100 रुपए में लग रहे थे, 1,000 रुपए करे थे इन्होंने, और ई बुआ बढ़ के 7,500 होने जा रही, ये भी चंद दिनों में। इतने तो नहीं, ये सुनो, ये मान लिया और की तो पेंशन खत्म करना चाह रहे हैं। एक फौजी था जो हमारे मध्यम वर्ग के लोग थे, वो फौज में या कहीं पुलिस में भर्ती हो गए, अपना काम करते थे। इन लोगों ने इनका तो पेंशन खत्म करने का काम करा, लेकिन अपने पेंशन भत्ते खत्म करने का काम क्यों नहीं करें? उसको तो बढ़ा। हाँ, नहीं, ये अपना क्यों नहीं कर रहे इस चीज को? तो इसका भी ये होना चाहिए। तो इन लोगों का जो है ना, यही जवाब है। और सबसे मेन चीज ये है, अगर इन चीजों को देखते हुए रही संजीव बालियान जी की, तीसरी बार संजीव बालियान यहाँ से होने का नहीं है, मुजफ्फरनगर की भूमि है, यहाँ से लगातार 2 बार सांसद हो गए, इतिहास गवाह है, तीसरी बार यहाँ से कोई हुआ नहीं जी। जी, जैसा कह रहे भाई साहब, मेरी बात सुनो थोड़ी सी। ये कहा कि चौधरी साहब को हराया था, उसका बदला लेकर या सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी। चौधरी साहब को किन्ना हराया था? संजीव बालियान ने। संजीव बालियान ने नहीं हराया था, जट्टू ने हराया था जी। और वे जाट अब सारे एक हो गए संजीव बालियान के साथ है रहने वाले। तो पहले भी संजीव बालियान के साथ फाइट भी है, हम तो पहले भी नहीं थे, रिप भी नहीं है। ये पहले भी उधर ही थे। उधर ही थे, तो भाई जो उधर थे वे उधर है। देखो
जो अजीत सिंह के साथ है, एक अद्धे की तो हो गए, एक अद्धा इंगा चलेगा, एक अद्धा इंगा आएगा, नहीं सब जो है बन हुई है। रही जयंत की बात, उन्होंने अपने हिसाब से जो कर दिया भाई ठीक कर दिया, सब अपने फैसले को हो जाना। पता नहीं क्या मजबूरी रही। पर भाई हमारा तो यू है, हम नहीं गए, हम जी बीजेपी का ही विरोध था तो बीजेपी का ही कर रहे, बस नहीं हम भाई सुन लो मेरी बात, मैं आपको नहीं तड़ी वाले तो तुम ही बते रहे, तो मेरे के तो तुम हो भाई। अरे मोदी आ रहा क्या रैली यही से लोट रे, मोदी की रैली में जाते जयंत भी आ रहा, मेरे को गाय कुछ नहीं। परवेज भाई सीधा आकलन है, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे वोट परसेंटेज का मामला है, क्योंकि संजीव बालियान के साथ में सर्व समाज के लोग थे, और सर्व समाज के लोग के साथ में जब प्रजापति समाज का अलग से पर्चा आ गया तो वे वोट किसकी कटी? संजीव बालियान की कटी, यानी इसके और एक और ही बताऊंगा सीधा हिसाब जी, हरिंदर मलिक का इलेक्शन का क्या मामला है, 5 लाख वोट मुसलमानों की है, एकजुट हो गए जाग जी। इसके बाद में 50,000 सुनो 5 लाख पे इधर ले कुछ ये तो रही 50,000 वोट जो है ना नरेंद्र मलिक की है, और 20-30,000 वोट ठाकुरों की है, और 20,000 वोट जो है ना गुजरों की है, और बाकी अदर कास्ट की है। बस ये हमने तो बता दिया समीकरण, ये समीकरण बताया। ये समीकरण तो रोज बतावे, ये 3-4 आदमी हमारे गांव में, बस इससे ज्यादा और कुछ है नहीं। ये तो सारे समीकरण बतावे। आप 3-4 से बाहर हो। मैं तो भाजपा का सच्चा सिपाही भाई। जोड़ तो आप भी समीकरण तो बताओ ना। नहीं समीकरण तो हमने अरे ये समीकरण तोड़ा ही है, ये तो एक झूठ का पुलम था, 4 आदमी 5 वाट वाला काम में डाल की बात बताने वाला मिल जाए। या मैं बता दूं भाई, यहाँ तो 5 लाख उनकी भी दे दो, और हमारी ये 10 लाख है, ऐसा ही सही नहीं है 10 लाख में से नहीं है। अरे ये तो हुआ करे यार, 2% है जो हमारे पास, ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख ये तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इधर लोग दल का था, जब ये कदरान को देते जिस टाइम गठबंधन था अनुराधा की शहर में, उस टाइम ये कदरान को वोट देते, ये तो वे लोग हैं, ये नहीं है उसके, ये तो खराब लोग हैं, ये बीजेपी के वे लोग हैं, ये मौका प्रस्त लोग हैं, इन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं, इन्हें तो विरोध करना है। और रही आप एक बात बताओ, बिना मुद्दे की बात करें कोई ये जोन से भी बीजेपी के लोग हैं, मैं आपको बताऊंगा बात, ये तो केवल क्या करें माहौल खराब करने का, क्योंकि ऊपर जो सांप्रदायिक पद पर जो बैठे हैं जी वही झूठ बोल रहे हैं, ये क्यों नहीं झूठ बोल रहे बेचारे जो है, इनका तो ट्रेनिंग है। हाँ इनका पहले तो ऊपर था ही है जी। एक युवा साथी है, एक इनकी भी ले ले जी, ये युवा लड़के पूरी नहीं सुनी भाई, इतना मन का माहौल है, ऐसा कभी नहीं होने का है भाई। रात को आ जाओ, दिन में चले जाओ, कहीं कुकर सो जाओ, क्वाड खुले सो जाओ। पहलवानों का सुना होगा मामला। अरे वो तो यार एक बात तो बता तू, ये तो चलती है दुनियादारी। लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, अरे ये तो सुन तो ले, ये तो चलती है। सुनना भाई जोन से नु कह रहे ना, 1 मिनट जोन से नु कह रहे हम अमन चैन चाह, इन्हीं के लड़के पेपर देने जा, कोई सा पेपर ढंग से होया हो हमें बताओ। SSCGD का है दोबारा पेपर होगा, यूपी पुलिस का है दोबारा पेपर होगा, 4 साल की आर्मी करती लुंडियार कहाँ जाएगी, इन्हें अमन चैन चाह, इनका तो बुढ़ापा, हम युवा कहाँ जाएंगे, हमें यह बताओ युवा कहाँ जाएंगे, बताओ जी। अमन चैन बहुत बता दो, अमन चैन घर में मैंने बताया, घर में सरकारी नौकरी है वो बीजेपी को वोट देगा, और जिसके घर में सरकारी नोट नहीं है, नौकरी नहीं है, वो देगा भाई हरिंदर मलिक को वोट। सीधी बात यह है, ठीक, ये 40% हो या 50% हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन बताओगा कौन जीता कर कौन हारेगा। नोट कमा ले भाई, गट्ठड़ आया कट्टा लगाया वो भी लेगा, बाण की सब नहीं देखे नहीं भाई है, सैनिक कमाया कट्टा यहाँ लगाया और लेके नोट मैंने गिनवाया तो अभी हाँ तरस लखीमपुर खीरी गिनवाया तो मैंने भी। चेन क्यों गिरा, इनके भी बहुत कांड है, थोड़े कांड है इनके भाई। छत्तीसगढ़ में आया, राजस्थान में आया, कोई जगह नहीं है इनकी सरकार में कितना भी गुंडा बेईमान आ जाओ, गंगा जल में शुद्ध हो जाएगा बीजेपी में आतु सार, जनता जातु सार हो, चोर लफंगा बेईमान हो जाएगा। ये थे सारे जैन चौधरी के, ये थे जैन चौधरी के लोग कहे थे जैन चौधरी जहाँ रहेंगे हम अपना खून दे देंगे, अपना सब रंग दे देंगे, सब घर धरते सब दे देंगे हम, ये लोग कहे थे। ये वे जैन चौधरी के आदमी है, और आज जैन चौधरी वहां चलेगा और ये बने के खा के लगा, हम तो बोला उसके गलत फैसला नहीं,
क्यों है गलत फैसला? ये कोई बात नहीं हम दोनों जैन चौधरी ने गलत फैसला लिया हो, करना नहीं चाहिए था सर बिल्कुल भी। आगे की अपनी राजनीति बंद करी। और ये तो बीजेपी ऐसी भस्मासुर पार्टी है जिसमें मिल जाओ उसे भस्म ही कर देंगे। ये सुनते ना, जो अखिलेश वही है 2013 का आया था, 2013 का आया था, लुके भी रहते, कुत्ता भी नहीं पाया गाड़ में। चलो खैर, ये थे गांव खरड़ के लोग, इनकी राय आपको सुनी, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। सोशल वाइज हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।